भले हमने के देख लियो बाहर आरंडे देइंदा हो ना। हां हां भजना वणो नहीं चो हेलो सत्यनाम वाहिगुरु 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 आगे वजन अच्छा आगे नीचे एकांत तुम आगे नीचे एकांत ये गाड़ी खड़ो पे खड़ो तो थोड़ा परे तक अंदर खोले वाले बोलो हां इतने कर एक आ रही क्यों जी दोस्तों, 2 दिन पहले हमले में ज़ख्मी होने के बाद अमर होने वाले हमारे साथी दोस्त अजय लालवानी की साइड दो हेलो हेलो मूड से हेलो बाबा हेलो बाबा मूड से साइड हेलो आखिरी हेलो बाबा हेलो साइड थी ना साइड तो मूड से साइड तो हेलो बाबा हेलो हेलो बाबा हेलो साईं मूड सी साइड तो बाबा हेलो बाबा हेलो साइड थी ना बाबा साइड थी ना कर दिया गया था। इसके बाद वो सखर के सिविल अस्पताल में अमर हो गए थे। इस वक्त सालेपट में उनके आखिरी रस्मात अदा किए जा रहे हैं। तकरीबन 48 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल पुलिस ने इस संगीन कत्ल केस में अभी तक कोई पेशरफ नहीं किया, जबकि सहाफती हलकों और सालेपट के शहरियों में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है।
अल्लाह डालो बाबा साइड से डालो जे मुंह न ॾिठो अचे हलो बाबा हलो 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 साईं हलो साइड थियो साइड थियो साइड थी डालो बाबा साइड थी डालो हलो साईं हलो हलो मुंह हलो बाबा हलो साइड थियो बाबा साइड थियो हलो डालो बाबा हलो डालो कत्ल का एक बहुत बड़ा वाक़या जिसमें बहुत बड़े बड़े ताकतवर फिरौनों के मुलविस होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कि अजय लालवानी सालेपत का एक मकामी जर्नलिस्ट था और वो हिंदू था, लेकिन वो इतना बहुत बहादुर और जरूरतमंद था। वो हमेशा पुलिस और यहाँ के मकामी वडेरों, जागीरदारों और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ बड़े बहादुरी के साथ अपनी कलम का इस्तेमाल करते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे। उनके वालिद का कहना है कि किसी के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है और उसके बेटे को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया है क्योंकि वो बोलता था और लिखता था, यही शायद उसका जुर्म हो सकता है। इस वक्त सालेपत के शमशान घाट में आखिरी रसूमात अदा किए जा रहे हैं। हम इस लाइव की तवसत से सिंध भर के और पूरी दुनिया में रहने बसने वाले इंसानी हकूक़ के कारकुनों, बाज़मीर लोगों को ये अपील करते हैं कि इस बेईमाना कत्ल के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीर और अपना आवाज़ बुलंद करें ताकि ये एक मासूम जर्नलिस्ट के कातिल अपने सरंजाम तक पहुंच सकें। इस बड़े संगीन और टारगेट किलिंग के वाक़े के बावजूद पुलिस, यहाँ के सक्खर पुलिस, जो कि इस वक्त पूरी सिंध भर में बल्कि दुनिया भर में बदनाम हो चुकी है कि वो खुद टारगेट किलर हैं, वो खुद बड़ेरों और जागीरदारों से पैसे लेकर लोगों को कत्ल करते हैं, मावरा आदात लोगों को कत्ल करते हैं। इसी सूरत हाल में जब एक जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है तो पुलिस की रवायती बेहसी सामने आ रही है। 48 घंटे के बाद सक्खर के बहादुर SSP इरफान सामो ने रवायती अंदाज में उनके पास वर्षा से रब्ता किया है और टेलीफोन पर उनसे गुफ्तगू की है और एक प्रस्ताव जारी किया है कि हम इस कत्ल के मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन ताहाल पुलिस की जान से किसी किस्म की कोई पॉजिटिव कोई रिस्पांस सामने नज़र नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ा कत्ल है ये। अगर सिंध के शऊर ने, सिंध के सहाफ़ियों ने, सिंध के दानिशवरों, अदीब और सियासी समाजी तंजीमों ने इस बेईमाना कत्ल के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी आवाज़ नहीं उठाई और बड़ी तारीख नहीं चलाई तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कत्ल कातिलों को हज़म हो सकता है। लिहाजा हम सिंध के शऊर से ये अपील करते हैं कि इस कत्ल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें क्योंकि ये रवायती कत्ल नहीं है। पुलिस की किरदार इस हवाले से भी मशकूक कि इन्वेस्टिगेशन से पहले, इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से पहले सक्खर के बहादुर और किराए के कातिल के तौर पर मशहूरी लेने वाले SSP इरफान सामो की जानिब से मुख्तलिफ मीडिया पर इस किस्म का मौक़िफ़ सामने आया है कि अजय लालवानी का कत्ल जो है वो लेन देन का मामला है, लेकिन उसके वर्षा का कहना है कि उनका किसी के साथ लेन देन समेत किसी भी किस्म की कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, किसी किस्म की कोई तनाज़ा नहीं था। इसलिए पुलिस का वक्त से पहले इस तरह का बयान खुद एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले सक्खर पुलिस का एक ज़िम्मेदार अफसर की जानिब से इस तरह के बयानात और इस तरह के कमेंट्स, इस तरह के मौक़िफ़ का सामने देना खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। 60 साल इतने बड़े कत्ल के बावजूद सहाफ़त के ठेकेदारों, सहाफ़ती तंजीमों के ठेकेदारों और ख़ुद को पता नहीं कौन से नामों से पुकारने वाले और कहलाने वाले हमारे सहाफ़ती रहनुमा भी इस इतने बड़े कत्ल पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इस वक्त तक रवायती तौर पर एक मज़म्मती बयान जारी किया गया है और इतने बड़े कत्ल पर किसी किस्म का इस वक्त तक कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। यहाँ सिर्फ कुछ दर्जनों सहाफ़ी, बाज़मीर सहाफ़ी जो कि सक्खर, घोटकी और गिरदनवा के इलाकों से आए हैं जो इस आखिरी सूबात में शामिल हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े सहाफ़ती कायद और पता नहीं कौन कौन से खिताबात से ख़ुद को नवाजते हैं, खुद सख्त रहनुमा वो
और उनकी टीम और उनके कारकुन कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। इस वजह से बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुमकिन के तौर पर इस कत्ल में बहुत बड़े मगरमच्छ, बहुत बड़े फिरौन, उनके अलाकार, उनके दलाल मुलविस हैं। अजय लालवानी का कत्ल सिर्फ और सिर्फ एक सहाफ़ती कत्ल है, क्योंकि अजय लालवानी का कोई और जुर्म था ही नहीं। वो हमेशा लिखता रहता था बड़े बहादुरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ। यहाँ सक्खर में, बिलखुसूस यहाँ देहाती इलाकों में पुलिस के जाली इनकाउंटर्स, मावरा एदाद कत्ल, यहाँ के तरक्याती स्कीमों में करप्शन और इस तरह के करप्शन, जुल्म और बर्बरी के खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाता था। अपने फेसबुक अकाउंट पर बड़े दिलेरी और जुर्रत के साथ लिखता था और कई बार उसको इंडिकेट भी किया गया कि वो खामोश रहे, लेकिन वो खामोश नहीं रहा। हम आपको बताते रहे हैं कि कुछ महीने पहले एक ही हफ्ते में सक्कर पुलिस की जानिब से सहाफ़ी अजय लालवानी और उसके भाई के खिलाफ एक फर्जी फरियादी सामने लाकर रॉबरी के 2 मुकदमा दर्ज किए गए और दोनों मुकदमा में अजय ने अपनी अदालत से जमानत करवाई। एक मुकदमे में कंदरा पुलिस ने अजय लालवानी को गिरफ्तार किया, उसको SHO शरीफ मार ने तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहने के बाद अदालत की जांच से जमानत मिलने पर उसको रिहा किया गया। और उसके बाद अजय के एक भाई, जिसको FIA के झूठे केस में, मुबैना झूठे केस में फंसाया गया, जो कि 3 महीनों से FIA के केस को भुगत रहा है। हम इस वीडियो के ज़रिए सिंध और दुनिया भर के रहने वाले बाज़मीर लोगों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, सियासी समाजी रहनुमाओं से ये अपील करते हैं कि इस बेमाना कत्ल के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीर को जगाएं और आवाज़ उठाएं, ताकि ये कत्ल, ये बहुत बड़ा सानिया इसके सफ़ाक कातिल किया तो हो सकता है कि अजय लालवानी के कत्ल में सालेपट और सक्कर पुलिस का किरदार बहुत ही मशकूक नज़र आ रहा है। सालेपट के शहरियों का कहना है कि अजय लालवानी पर हमले से पहले उसके कातिल तकरीबन 1 घंटे तक शहर में नकाब पोशी की हालत में मोटरसाइकिल पर गश्त करते रहे और यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद चौकीदारों ने मशकूक अफराद के चहल पहल पर सालेपट पुलिस को इतला दिया कि कुछ मशकूक लोग मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे हैं और जो नकाब पोश है, लेकिन सालेपट पुलिस ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया तब तक जब तक अजय लालवानी पर हमला किया गया। अजय लालवानी का कत्ल इस वजह से हाई प्रोफाइल है कि उसके कातिल बहुत बड़े वेल ट्रेंड और एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं। लवाकिन का कहना है कि अजय को कत्ल करने के बाद कातिल होश बख्ता नहीं थे और वो गोलियां चलाने के बाद गोलियों के खाली खोल तक उठा कर ले गए, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कातिल कितने वेल ट्रेंड थे।
इसके भाई सत्य है भी सत्य नानक होसी सत्य ओंकार हर ज़बर हर बाज़मीर शख्स पर ये फ़र्ज़ बनता है कि इस बेमाना कत्ल के खिलाफ अपनी ज़मीन का मुजाहरा करते हुए आवाज़ उठाएं। ये एक बहुत बड़ा कत्ल है, एक निहत्ते सहाफ़ी का एक बहुत बड़ा कत्ल है और जिसके कातिल बहुत बहुत बड़े ताकतवर हैं। अगर एक बहुत बड़ा आवाज़ नहीं उठा, एक बहुत बड़ी तहरीक नहीं चली, तो हम समझ सकते हैं कि अजय लालवानी का ये कत्ल उसके कातिलों को हज़म हो जाएगा। इसलिए सिंध समेत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वाले तमाम बाज़मीर अफराद से ये अपील की जाती है कि सालेपट के बहादुर और निडर सहाफ़ी अजय लालवानी के इस बेमाना कत्ल के ख़िलाफ़ अपने ज़मीर को जगाएं और भरपूर आवाज़ उठाएं ताकि उसके सफ़ाक कातिल अपने अंजाम तक पहुंच सके। अभी तक इस वक्त तक अजय लालवानी की जो दुश्मनी हमें सामने आ रही है, वो दुश्मनी थी सिर्फ और सिर्फ उसका कलम और उसकी ज़बान, जो कि जुल्म और बर्बरत के खिलाफ हमेशा बड़े बहादुरी के साथ इस्तेमाल होता था। इसी पादाश में सक्कर पुलिस की जानिब से कुछ अर्सा पहले अजय लालवानी और उसके भाई के खिलाफ कंदरा और बदनाम ज़माना जाली इनकाउंटर्स के हवाले से मशहूर PS झांगड़ों पर उसके भाई और उसके खिलाफ रॉबरी के 2 झूठे FIR दर्ज किए गए थे। कंदरा पुलिस की जानिब से अजय लालवानी को गिरफ्तार भी किया गया था और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। 4 दिन तक उसको हिरासत में रखा गया था, जिसके बाद अदालत की जानिब से जमानत मिलने पर उसकी रिहाई हो गई थी। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अजय लालवानी की किसी और के साथ दुश्मनी नहीं थी। उसकी दुश्मनी की वजह सिर्फ उसका कलम था, जो कि यहाँ के मावराए अदालत कत्ल करने वाली पुलिस के खिलाफ उनके आकाओं, बड़ेरों, जागीरदारों और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ जुम्बश में आता था। इसी वजह से उसकी आवाज़ को खामोश करने के लिए उसे हमेशा के लिए हमेशा की नींद सुलाया गया। बेमाना कत्ल के खिलाफ दुनिया भर की ज़मीन से अपील की जाती है कि जुल्म और बर्बर के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। आप देख सकते हैं कि एक सहाफ़ी के संगीन बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल के बावजूद यहाँ मासवाए चंद निहत्ते मजलूम सहाफ़ियों के कोई बड़ा सहाफ़ती लीडर, कोई बड़ा सहाफ़ती रहनुमा, कोई बड़ा PFUJ नज़र नहीं आ रहा, कोई यहाँ बड़ा SUJ नज़र नहीं आ रहा।
कोई बड़ा एंकर पर्सन, कोई बड़ा लिखारी, कोई बड़ा राइटर नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अजय लालवानी उनकी आकाओं के खिलाफ लिखता था। शक्ल के हवाले से ये बात मशहूर हो गई है कि यहाँ की सहाफ़त पुलिस और जागीरदारों की लौंडी बन चुकी है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। मैं इस वक्त इमोशनल हूँ क्योंकि अजय लालवानी सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं थे, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। हम कब तक खामोश रहेंगे? हम कब तक मुफाहमतों का शिकार बनेंगे? हम कब तक खामोश रहेंगे? कब तक झूठे मुकदमा तुम भुगतेंगे? कब तक अपने साथियों के लाशें उठाएंगे? सक्कर में एक दिहाई से ये सिलसिला चल रहा है कि यहाँ के बाज़मीर सहाफ़ियों को झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है, उनको घर से अगवा किया जाता है, उनको खानगी लोगों से अगवा करवाया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनवाया जाता है, इवन यहाँ तक कि उनको रेप कराया जाता है। और आज नौबत यहाँ तक पहुँची है कि हमारे निडर सहाफ़ी अजय लालवानी को बेदर्दी से उसके शहर में कत्ल कर दिया गया। लेकिन अभी तक बहुत बड़े नाम नहाद सहाफ़ती यूनियंस रवायती एक प्रेस रिलीज के मजम्मती बयान तक से आगे आवाज़ उठाने तक तैयार नहीं है। क्या हम तब तक इस जुल्म, इस बर्बरियत, इस जबर को बर्दाश्त करते रहेंगे जब ये जुल्म, ये बर्बरियत हमारे घरों तक रसाई करे? जब हमारा अपना ही कोई भाई कत्ल हो, हमारा अपना ही कोई बेटा कत्ल हो, क्या हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं? लिहाजा मैं फिर तमाम बाज़मीर अफराद से सक्कर से लेकर कराची तक, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लाहौर तक, लाहौर से पेशावर तक, पेशावर से कोयटा तक और वहाँ से पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम बाज़मीर लोगों को ये अपील करता हूँ कि अजय लालवानी के कत्ल पर खामोश न बैठे कि ये सहाफ़ती कत्ल है। मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि अजय लालवानी का कत्ल आज़ाद सहाफ़त का कत्ल है। अजय लालवानी का कत्ल दुनिया में ईजाद होने वाले हर कलम को तोड़ने के मानंद है। आवाज़ उठाएं उससे पहले कि आपकी अपनी आवाज़ को दबाया जाए। आवाज़ उठाएं उससे पहले कि आपके गले को घोंटा दबाया जाए। इस जबर के खिलाफ, इस बर्बरी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि ये बहुत बड़ा कत्ल और उसकी कातिल अपने अंजाम तक पहुँच सके। अजय लालवानी के कत्ल के हवाले से यहाँ के सियासतदानों, यहाँ तक कि यहाँ के सहाफ़ियों पर भी अजय के खून के छींटे, उनके सहाफ़ियों के भी कपड़ों पर उनके खून के छींटे महसूस किए जा रहे हैं। यहाँ के सियासतदानों के दामन पर उनके खून के छींटे नज़र आ रहे हैं। यहाँ की पुलिस का किरदार तो 100% मशकूक दिखाई दे रहा है। इसलिए मासवाए एक बहुत बड़े अदालती कमीशन के, मासवाए एक बहुत बड़े आज़ाद और खुदमुख्तियार अदालती कमीशन के संजय के कातिल कभी भी गिरफ्त में नहीं आ सकते। संजय के कातिल कभी भी गिरफ्त में नहीं आ सकते। इसलिए हम दुनिया भर के बाज़मीर लोगों से ये अपील करते हैं कि अजय लालवानी के इस कत्ल के खिलाफ इतना आवाज़ उठाएं कि यहाँ की हुकूमत और यहाँ की रियासत मजबूर हो जाए और अदालती कमीशन बने और अजय के कातिल अपने अंजाम तक पहुँच सके। अजय लालवानी के भाई शोकवा बैठे हुए हैं। अजय लालवानी के 3 मासूम बच्चे हैं। उसकी बेटी है, उसका बेटा है
उसके मासूम बच्चे भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके मासूम वालिद के कातिलों को बेनकाब किया जाए और उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया जाए। प्रेमी हेलो 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 साहब आप ये थोड़ा सा बताएं कि आप फर्स्ट डे से जब जख्मी हुए अजय लालवानी को हॉस्पिटल भी आप लाए और साथ भी रहे, इस वाक़े को आप क्या देख रहे हैं कि क्यों अजय लालवानी को टारगेट करके कत्ल किया गया है बेदर्दी से, और अभी तक 3 रोज़ गुजर गए, पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई? आज साहिल साहब, आज हमारे जो सीने हैं वो छली हैं। हमारा जो दोस्त, हमारा जो भाई था, वो आज चल रहा है हमारे सामने। अफसोस का मकाम है सखर पुलिस पर कि हमारे सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। या तो हमें बोल दें कि हम कलम से लिखना बंद कर दें, कब तक हम अपने शहीद सहाफ़ियों की लाशें उठाते रहेंगे? और क्या सच लिखना इस मुल्क में गुनाह है? क्या हम अपने कलम का आज़ाद इस्तेमाल नहीं कर सकते? सरेआम शहर में हमारा सहाफ़ी कत्ल होता है और बासानी मुल्ज़मान फरार हो जाते हैं। ना कोई सुराग मिला, ना मुल्ज़मान पकड़े गए। ये वो इलाका है सालियापट्टी जहाँ जो है वो देही इलाका है। यहाँ कोई जो है वो बाहर से कोई बंदा नहीं आता। अगर कोई आता तो उसके एंट्रेंस पे ही पकड़ा जाता है। पुलिस मुसलसल सखर पुलिस हमें लॉलीपॉप दे रही है। कभी कह रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हमसे कोई बातें शेयर नहीं की जा रही। हमें लग रहा है कि इस कत्ल के पीछे सखर पुलिस का भी किसी हद तक हाथ है, क्योंकि अजय लालवानी की जो पोस्टें हैं, जो सोशल मीडिया के लिंक्स बताते हैं कि उसने जिस तरह सहाफ़ियों पर जो गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, उस पर खुलकर उसने रिपोर्टिंग की, खुलकर अपने स्टेटस रखे। जिस तरह दीगर सहाफ़ियों ने SSP सखर पर तनकीद की है, उसमें अजय लालवानी भी सर फहरिस्त था। और उसकी स्टेटस बताती है कि उसने क्या लिखा है, क्या दुश्मनी थी उसके साथ, क्या गुनाह था उसका कि उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाए। उसकी फैमिली, उसके बच्चे, हम किसको तसल्ली दें? हम उसकी फैमिली को तसल्ली दें या खुद को तसल्ली दें? हमारे घर का मेंबर कत्ल हुआ है। ये कत्ल हम पुलिस को हजम होने नहीं देंगे किसी भी सूरत। और हमें एडिशनल IG और DIG सखर से उम्मीद है कि वो इस मामले पर खुद साख्ता एक कमेटी बनाए जिसमें SSP सखर शामिल ना हो। हम इस कत्ल में जिस तरह सखर पुलिस को इन्वॉल्व समझते हैं, उस तरह कुछ और लोग भी कुछ और पहलुओं को भी देख रहे हैं। जिस तरह मुसलसल कई सालों से सहाफ़त को अताब का शिकार बनाया हुआ इन लोगों ने, जो हक और सच पर कलम उठाए, या वो दहशतगर्द बन जाता है या वो रियासत का बागी बन जाता है। और आज हमें अपने दोस्तों की लाशें उठाकर ये देख रहे हैं। ये अजय लालवानी नहीं जल रहा, ये हमारा सीना जल रहा है, हमारा अंदर जल रहा है। हम उम्मीद करते हैं, हम अल्टीमेटम देते हैं कि कल तक अगर मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगाया गया, मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए, तो फिर हम बागी हैं। फिर 10 बगावत के मुकदमा दर्ज करना, फिर किस तरह दहशतगर्दी के मुकदमात करते हो, फिर हकीकी मुकदमात करना हम पर। हम अगर जो है वो सहाफ़त करते हैं, हक सच लिखते हैं, तो हमें अपने सहाफ़ी दोस्तों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी आता है। काफ़ी हद तक हम जानते हैं कि इस कत्ल के पीछे कौन है।
फिर भी हम चेक करते हैं और कुछ चीज़ों से हम अभी तक पर्दा नहीं उठा रहे। हम सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि सक्खर पुलिस किस हद तक न्यूट्रल है। अगर सक्खर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है तो उसके पीछे और भी बहुत सारे राज हैं जो फाश होंगे। न सिर्फ अजय लालवानी को धमकियां मिल रही हैं बल्कि उसके पीछे हमें भी धमकियां मिल रही हैं। तो हम जो है ना इस लाशों से, ये हमारा शहीद साथी है, हम इसके मिशन को पूरा करेंगे। और हमने न कल अपने कलम का सौदा किया था, न कभी आज करेंगे। ये आज अजय लालवानी की लाश जल रही है, कल हो सकता है कि यहाँ पर इमदाद फुलपोटो, साहिल जोगी, दीगर साथी भी जो है ना वो इस तरह कत्ल किए जाए। लेकिन हक और सच का अलम हमने जो थामा है, हाथ में उठाया है, वो किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। जान तो जा सकती है लेकिन हम अपना हक सच का कलम नहीं छोड़ेंगे। और हमें उम्मीद है, फिर भी उम्मीद है हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, सिंध के आला पुलिस अफसरान से हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे, अजय लालवानी के हकीकी कातिलों को गिरफ्तार करेंगे। शुक्रिया। और सक्खर पुलिस जिस तरह इस केस पर दिलचस्पी, उसकी अदम दिलचस्पी जाहिर हो रही है, तो हमें उम्मीद है कि सक्खर पुलिस, एसएसपी सक्खर इरफान समो से भी उम्मीद है कि अब जाकर अपना किबला दुरुस्त करें, अब जाकर हकीकी सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है उनके साथ खड़े हो जाएं, हमें सपोर्ट करें, हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करें और जो हकीकी कातिल हैं वो हमारे सामने लाए जाएं। शुक्रिया। शुक्रिया। ये इमदाद फुलपोटो साहब थे जिन्होंने जो है अपने सहाफ़ी ये लालवानी के हवाले से हमें बताया। ये सब तमाम सहाफ़ी दोस्तों और मिनारिटी जो है उनके साथ हेलो बाबा, हेलो चलो।